हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मीडियन एंड क्वार्टाइल। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग डिकाइल क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है, ये भी सब देखेंगे। ठीक है, तो चलो बैठते हैं। तो जो मीडियन होता है, ठीक है, मीडियन हो गया, क्वार्टाइल हो गया, डिकाइल हो गया, परसेंटाइल हो जाए, बेसिकली ये सब चीजें जो है आई कहाँ से है, इन्हें एग्जैक्टली कहाँ से आई है, तो इन्हें कहा जाता है पोजिशनल वैल्यू भी कहा जाता है। ओके, पोजिशनल वैल्यू, या फिर इसे कहा जाता है पार्टीशन वैल्यू। ठीक है, जो पार्टीशन मतलब ऐसी वैल्यू जो पार्टीशन करती है पूरे डाटा का या फिर किसी पोजीशन को दिखाती है, दैट इज। और इनसे ही मीडियन, क्वार्टाइल, डिकाइल, परसेंटाइल ये सब आया हुआ है। ठीक है, बेसिकली जो मीडियन होता है उसे एमई से डिनोट किया जाता है ना, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, एमई से डिनोट किया जाता है। अब मीडियन क्या होता है, तो मीडियन को अगर मैं आप लोग को एक डेफिनेशन में बताऊं या फिर मैं आप लोग को समझाऊं, तो ये हो गया हमारा एक डाटा। क्लियर है, ये हो गया हमारा एमई, मीडियन। ठीक है, मीडियन मतलब जो भी हमारा डाटा दिया हुआ है उसकी जो मिडल वैल्यू जो होगी वो हो गया हमारा मीडियन। बट एग्जैक्टली ऐसा मीनिंग नहीं होता है। मीडियन मतलब 50% ऑफ डाटा, ठीक है, is less than 50% of data is less than and 50% of data is greater than this median value। गेट इट, मैंने क्या कहा कि डाटा को इस तरीके से अरेंज करना है। सबसे पहली चीज मीडियन में हमें एक चीज, फर्स्ट स्टेप जो होती है वो फर्स्ट स्टेप होती है कि हमें जो भी हमारा डाटा दिया होता है उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या किया जाता है, हम अरेंज करना होता है। अब वो जो अरेंजमेंट करते हैं हम, ठीक है, जैसे जो भी डाटा दिया हुआ है हमको स्पेसिफिकली उस डाटा को क्या किया हमने, इस तरीके से अरेंज किया। ठीक है, और उससे मीडियन आया। वो मीडियन क्या होता है, जो 50% ऑफ डाटा, ठीक है, is less than and 50% of data is greater than, this is less than and 50% of data is greater than, ठीक है, this value, this median value, that is median। क्वार्टाइल क्या होता है, क्वार्टाइल मतलब ये जो मेरा पूरा डाटा है, इस पूरे डाटा को क्या किया गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल, क्वार्टाइल 1, दिस वन क्वार्टाइल 2 एंड दिस वन क्वार्टाइल 3, ऐसे करके, और ये लास्ट वन दैट इज क्वार्टाइल 4। तो ये जो डाटा है, क्वार्टाइल करता क्या है, जो डाटा है उनको 25 25 25 25 ऐसे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इस 25% यहाँ पे हो गया, 25% यहाँ गया, ये 100% डाटा है हमारे पास में। तो ये क्या कर रहा है, क्वार्टाइल क्या कर रहा है, क्वार्टाइल 4 होता है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, डाटा को क्या कर रहा है, 25 25 25 ऐसे करके क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर किसी ने आपको पूछा कि क्वार्टाइल 1 क्या होता है, तो आप क्या कहोगे कि क्वार्टाइल 1 ये ऐसा होता है मैम, जो 25% जो डाटा होता है ये बिलो होता है, और जो 75% डाटा जो होता है ये अबाव होता है। मतलब ये जो क्वार्टाइल 1 निकला है, इसमें हम ये कहेंगे कि जो 25% ऑफ डाटा जो है ये बिलो क्वार्टाइल 1 है, और जो 75% डाटा है ये अबाव क्वार्टाइल 1 है। वही उसी तरीके से क्वार्टाइल 3 क्या होता है, क्वार्टाइल 3 होता है दैट इज कि ये हो गया क्वार्टाइल 3, 75% डाटा जो है ये बिलो होगा, राइट, और जो 25% डाटा जो है ये क्या होगा, अबाव होगा। ठीक है, ये बिलो होगा मतलब इसको नीचे ऐसे एरो कर देते हैं, और ये अबाव होगा इसलिए इसको एरो कैसे कर देते हैं, ऐसे। ठीक है, ये हो गया। तो अब मैं क्या ये कह सकती हूँ, जो हमारा एम ही जो है ये इक्वल होता है किसके, किसके इक्वल होगा, क्वार्टाइल
2 के इक्वल होगा। क्यों क्वार्टाइल 2 के इक्वल होगा? क्योंकि हमारा जो क्वार्टाइल 2 है वो क्या कर रहा है, डाटा को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे 50% ऑफ डाटा इज बिलो दैन एंड 50% ऑफ डाटा इज अबाव दैन। और यही चीज हमने किस में देखी थी, मीडियन में देखी थी, इसलिए ME इज इक्वल टू क्वार्टाइल 2। चलो यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट डिकाइल क्या होता है? डिकाइल मतलब ये जो पूरा डाटा है इस डाटा को क्या कर रहा है, 10-10 के इसमें क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। 10-10 के इसमें मतलब, तो डिकाइल किस चीज से डिनोट किया, जैसे कि क्वार्टाइल जो है, क्वार्टाइल को Q1 Q3 से डिनोट किया जाता है, Q2 ऐसे करके। तो डिकाइल को कैसे डिनोट किया है, D1 D2 D3 ऐसे करके D10 तक के। ठीक है, तो डिकाइल क्या होता है, डिकाइल मतलब ये जो है पूरे डाटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो हमारा पूरा डाटा है इसको क्या कर रहा है, वो 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इन 10 पार्ट्स में वो डिवाइड कर रहा है। अब अगर क्वेश्चन में अगर किसी ने पूछा आपको कि बताइए डिकाइल 3 मीन्स क्या होता है, डिकाइल 3 क्या हो जाएगा फिर, डिकाइल 3 अगर मैं बोलूँ तो क्या हो जाएगा, डिकाइल 3 के को हम क्या डोनेट करेंगे, डिकाइल 3 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 30%, राइट, और यहाँ पे हो जाएगा 70%। तो 30% ऑफ डाटा इज बिलो दैन एंड 70% ऑफ डाटा इज अबाउ दैन। ठीक है, उसी तरीके से D7 क्या हो जाएगा हमारा, D7 हमारा हो जाएगा, ये हमारा पूरा डाटा है, ये D7 हो गया। तो D7 क्या, 70% डाटा इज बिलो दैन and 30% of data is above than D7। Get it? तो जैसे कि यहाँ पे ME है, ME इज इक्वल टू D2 हो गया, सॉरी Q2 हो गया। तो ये कैसे हो गया, ये ME भी क्या कर रहा है, 50-50% में इक्वली डिवाइड कर रहा है, इक्वली नहीं, लेस देन 50 एंड अबाउ देन 50। ठीक है, करेक्ट दिस स्टेटमेंट। देन Q2 भी क्या कर रहा है, पूरे डाटा को 50-50, लेस देन 50 एंड अबाउ देन 50 में डिवाइड कर रहा है। उसी तरह डिकाइल को हम कैसे बोलेंगे, दैट इज कि हमारा जो D5 रहेगा इज इक्वल्स टू ME इज इक्वल्स टू Q3। गेट इट, ये समझ में आया? यहाँ पे मैं अच्छे से लिखती थोड़ा सा, जस्ट मैं जो बोल रही हूँ, जो लिखने की कोशिश कर रही हूँ, समझो, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। आई अंडरस्टैंड कि आपको शायद ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो मैं लिख रही हूँ, बट जो मैं बोल रही हूँ एटलीस्ट वो आप लोग चीज़ें समझिए अच्छे से। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। देखिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ME इज इक्वल्स टू Q2, ठीक है, क्वार्टाइल 2 एंड इज इक्वल्स टू डिकाइल 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब परसेंटाइल मतलब परसेंटाइल P1 से स्टार्ट होता है, P2 P3 P4 P5 P6 ऐसे करके P100। परसेंटाइल इज डिनोटेड बाय 100। ठीक है, परसेंटाइल क्या होता है, 100 होता है ना, 100% दैट इज परसेंटाइल। तो ये कहाँ तक होगा, P till 100 तक। गेट इट? अब कैसे होगा ये चीज, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अच्छा, परसेंटाइल का जो यूज होता है, ये मेनली आप लोगों ने अगर देखा होगा किसी जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होती है उसमें परसेंटाइल्स का यूज ज्यादा किया जाता है। ठीक है, जो आपको आपके जो मार्क्स हैं या फिर आपका जो भी आपका परसेंटेज जो भी दिया हुआ है, आपके जो मार्क्स है वो परसेंटाइल में दिया होता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको सपोज मैं कहूँ कि आपको 80% मिले हैं, ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप मुझे कह रहे हैं कि मैम मुझे ना 80% मिले, तो 80% आया है मेरा मैथ्स में, तो इसका मतलब क्या है कि 80% जो है, ये जो आपका पूरा है 80% जो 80% लोग आपके बिलो हैं, ठीक है, और 20% जो है आपके अबाउ हैं।
उसी तरीके से अगर आप कहते हैं कि मैम 95% आए हैं हमको, परसेंटाइल है हमारा, सॉरी 95% है हमारा, दैट मीन्स कि इसका मतलब भी यही होता है कि 95% जो है 95% जो है आपके बिलो है, और जो 5% है वो आपके अबाव है। दैट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटाइल। तो हम ये कह सकते हैं कि m इज इक्वल्स टू Q2 एंड D5 एंड इज इक्वल्स टू P50, राइट। 50 होगा तभी तो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा ना P। तो हमारा P50 किसको डिनोट करता है, इस डिनोट ये डिनोट करता है कि 50 परसेंटाइल जो है ये बिलो है और 50 परसेंटाइल क्या है, अबाव है। गेट इट। तो ये था हमारा बेसिक, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम के साथ में समझेंगे, ठीक है। तो मीडियन, अब पहले हम लोग मीडियन के प्रॉब्लम देख लेते हैं। बेसिकली हम लोग मीडियन और क्वार्टाइल के प्रॉब्लम देखेंगे। डिकाइल वगैरह, डिकाइल और क्वार्टाइल आपको आता नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको ये चीज़ दिया। अगर आता है तो उसके अकॉर्डिंग बिजी है, उसके उसके जैसे ही उसका कैलकुलेशन होता है, नॉट टू वरी अबाउट दिस। तो अब आते हैं हम लोग मीडियन के ऊपर। तो मीडियन के, आप मीडियन जो है, मीडियन का जो कैलकुलेशन होता है ये एज यूजुअल जैसे मीन का कैलकुलेशन होता है ना, थ्री इसमें, जैसे इंडिविजुअल सीरीज मेथड से होता है, डिस्क्रीट सीरीज मेथड से होता है, कंटिन्यूअस सीरीज मेथड से। तो सेम चीज मीन में भी होता है और सेम चीज मोड में भी होता है, ठीक है। अब इंडिविजुअल सीरीज का देखते हैं। इंडिविजुअल सीरीज मतलब कुछ जो सीरीज दी हुई है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, जब भी आपको मीडियन आ गए तो सबसे पहली स्टेप आपकी क्या होंगी, सबसे पहली स्टेप होंगी आपकी कि जो भी आपको डाटा दिया हुआ है ना, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। एक उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लो, अरेंज करो। सबसे पहले स्टेप आपको यही करनी है, उसके बाद आपको सारे कैलकुलेशन करने। फॉर्मूला बहुत ईजी है, टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, अभी आपको लर्न हो जाएगा। देखिए ये आपको डाटा दिया हुआ है, ठीक है। एक्स की वैल्यू दी 11, 71, 35, 55, 62, 13, 15, 7। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जो ये पूरा डाटा दिया हुआ है, इस पूरे डाटा को हमें अरेंज करना है, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में करो, दैट इज बेटर, ठीक है। किसी भी एक चीज को, इसके पहले वीडियो मैंने यही कहा कि आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किए। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या आएगा, 11 आएगा, ठीक है, फिर आएगा 13, फिर आएगा 15, देन 35, देन 55, देन 55, और देन आ जाएगा 62, देन आ जाएगा 75। समझ जाना, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मुझे राइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, एज यूजुअल मैंने कहा है, ठीक है। ऐसे करके क्या हो रहा है, ये डाटा को प्रॉपरली हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब ये डाटा अरेंज कर लिया, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होती है, सेकेंड स्टेप होती है फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत ईजी है। अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज का दिया हुआ या डिस्क्रीट सीरीज का दिया है तो दोनों का फॉर्मूला सेम है। दैट मीन्स n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, बस यही प्रॉब्लम फॉर्मूला है। द साइज ऑफ एन आइटम, ठीक है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आइटम, यही वाला। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो नंबर्स काउंट करने, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 2 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ तो है, ठीक है। यहाँ पे 8 आइटम है, ठीक है, यहाँ पे 7 है, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, यहाँ पे कुछ तो छूट गया है, दैट मीन्स 11 13 15, देन अच्छा 71 छूटा है, एग्जैक्टली वही तो बोला, हमें कुछ छूट गया, दैट इज ये 75, देन 71, देन 75। लेट इट बी क्लियर, ठीक है। ऐसे करके अब क्या करना है आपको, अब आपको इसको अरेंज कर लिया, काउंट कर लिया कितने आइटम है, कितने नंबर है, नंबर हो गए हमारे 8। तो 8 प्लस 1, देखो यहाँ पे 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, कितना आंसर है, द साइज ऑफ 4
4.5 आइटम। अब हमें क्या देखना है, ये हमारा आंसर नहीं है। अब हमें देखना है हमारे पास जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया था उसमें 4.5 आइटम क्या आता है। तो यहाँ पे 4.5 आइटम किसको बताएंगे हम, बेसिकली हम किसी को बता नहीं सकते। अगर यहाँ पे सिर्फ इन केस में बता रही हूँ, ठीक है, ऐसा होता है, ये प्रॉब्लम में ऐसा आया है। इन केस आपको अगर यहाँ पे ये नहीं दिया है, ठीक है, आपका आंसर सिर्फ 4th आइटम आ रहा है, तो हम जस्ट क्या करेंगे 1 2 3 4, तो हमारा 35 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। दैट्स इट, बस इतना ही, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट में आंसर आ रहा है, 4.5 आंसर आ रहा है, इसलिए हमें आगे और कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन करते हैं, इसका एक बेसिक कैलकुलेशन होता है, उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा 4th आइटम है, 4th आइटम, ठीक है, प्लस 4th आइटम प्लस ये 0.5 है, तो हम इसको 0.5 लिखेंगे, 0.5 ब्रैकेट में 5th आइटम माइनस 4th आइटम, जो हमारा 5th आइटम है उसको हम माइनस करेंगे 4th आइटम से। तो देखिए हमारा 4th आइटम क्या है, 1 2 3 4, 4th आइटम हमारा 35 है, तो हमने 35 को यहाँ लिख लिया, प्लस 0.5 को हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे। अब इनटू किससे करेंगे, जो हमारा 5th आइटम है को माइनस करेंगे 4th आइटम से। तो 5th आइटम कौन सा है, 55, तो 55 को हम माइनस करेंगे 35 से, तो हमारा आंसर आ जाता है, इसका जो आंसर आएगा 20 इंटू 0.25 दैट इज 20, ठीक है, ऐसे करके, और 35 प्लस 20 दैट इज 45, 45, इट्स नॉट 45, दैट इज 55, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज 55, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब डिस्क्रीट सीरीज में बस आपको क्या होगा, डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला सेम लगेगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको फ्रीक्वेंसी दी होती है, ये तो आपको पता है, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज बुलाते हैं, इट्स रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई रहेंगी, तो आपको सबसे पहले तो मैंने वही कहा है कि आपको जो भी डाटा दिया हुआ है, सबसे पहले स्टेप आपको यही करनी है कि सबसे पहले स्टेप में आपको उस डाटा को सही तरीके से अरेंज करना है, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो करेंगे हम, ठीक है। 5 यहाँ पे देखिए सब शफल है पूरा, 15 10 5 35 30 25 20 ऐसे करके। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। हाँ, ये चीज़ याद रखनी है कि अगर यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5 हम लोग पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो 5 10 15 20 25 30 35 ऐसे आएगा। जिसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी वही हमें लिखनी है, ऐसा नहीं कि इसको भी फ्रीक्वेंसी को असेंडिंग ऑर्डर में कर लिए, नो, हमें असेंडिंग ऑर्डर में किसको करना है अरेंज, इसको करना है, जो हमारा एक्स सीरीज जो है हमारे आइटम से उसको करनी है, और उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी उनको उसी के सामने नहीं, जैसे 5 है, 5 के साथ 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है 6, तो हम 5 के सामने फ्रीक्वेंसी 6 लिखेंगे। 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है 2, तो 10 की फ्रीक्वेंसी 2, ऐसे करके लिखना है, ठीक है। बहुत मायना चीज है, बट समझो इस चीज को, ऐसे करके हमें लिखना है। तो हमने क्या किया, इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लिया, ठीक है। इसको मैं रफ कर देती हूँ, ओके, चलो इसको सही तरीके से अरेंज किया हमने आइटम्स को, दैट इज हमारा जो एक्स सीरीज है 5 10 15 20 25, और उसी के अकॉर्डिंग उसके सामने जो 5 की जो फ्रीक्वेंसी 6 है, 10 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 15 की फ्रीक्वेंसी 3 है, देन 20 की फ्रीक्वेंसी 5 है, 25 की 9 है, 30 की 8 है, एंड 35 की 7 है। देख लीजिए है 35 की 7, ऐसे करके हमने क्या किया, उसी की फ्रीक्वेंसीज के सामने लिखी हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है, कभी भी अगर आपको मीडियन में फ्रीक्वेंसी का डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन दिया रहा है या कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन दिया रहा है, तो आपको उस फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट करना है। क्यूमुलेट करना मतलब ऐड ऑन करते जाना। तो क्या करेंगे, जो 6 है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में जो है 5 के सामने जो 6 है उसको एज इट इज हम लिखेंगे। जब हम नेक्स्ट वाला जो लिखेंगे उसको हम ऐड कर देंगे, 6 प्लस 8 6 प्लस 2 8, ऐसे करके, फिर 8 प्लस, फिर ये मतलब ये इसको ऐड करते जाना है। तो 6 प्लस 2 प्लस 3 11, देन 6 प्लस 2 प्लस 5 16, ऐसे करके। तो सिंपल चीज हम ये कर सकते हैं, ऐसे करके आपको ऐड उस नंबर में
उस सीरीज का ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, 6 + 2 8, देन 6 + 2 + 3 11, देन 6 + 2 + 3 + 5 16। ऐसे कर सकते हैं, या फिर सिंपल हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि हम इसे ऐसे बोलेंगे, क्यूमुलेट करना है, सिंपल क्यूमुलेट करना है, सभी को पता होगा क्यूमुलेट कैसे की जाती है। देखिए क्या करना है, 6 + 2 8, देन 8 प्लस ये 8 आ गया, 8 + 3 11, then 11 + 5 16, then 16 + 9 25, then 25 + 8 33, and 33 + 7 that is 40। तो हमारा जो 40 है ये हमारा क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब सॉरी इट्स पूरा जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला सेम लगाना है, n+1 / 2, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर हम यहाँ पे लेते थे, ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पे हम काउंट कर दे रहे, इंटीजर सीरीज में हम काउंट कर दे 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर से वो काउंट करते हैं, इसमें हमें काउंट नहीं करना है। इसमें हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू आ रही है, या फिर सिंपल चीजें जो भी फ्रीक्वेंसी है, जो भी फ्रीक्वेंसी आपको दी है यहाँ पे, इन सब फ्रीक्वेंसी का समेशन कर लो, ठीक है, इनका सबका समेशन कर लो। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर, हम ये मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बताया हुआ है। तो हमारा n क्या होता है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो n क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी +1 / 2, तो 40 आंसर है, 40 + 1 / 2, तो कितना हो जाएगा 20.5। तो हमारा ये आ गया 20.5। तो 20.5 जो है, ये देखिए जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसमें किसके अंडर 20.5 आएगा, 16 के अंदर आएगा क्या, नो, 25 के अंदर आएगा, यस। तो 25 के अंदर हमारा क्या आ रहा है, 20.5 आ रहा है, इसीलिए हमारा जो मीडियन रहेगा वो क्या रहेगा, 25, ठीक है, इसलिए हमारा मीडियन क्या हो गया, दैट इज 25। क्लियर है। देन देखिए मैं बहुत इजीली आपको ये कंपैरिजन के साथ में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ताकि बहुत इजीली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए। एक एक प्रॉब्लम में इसमें लिया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इस तरीके से पढ़ा रही हूँ। होप सो आप लोग को समझ में आए। कंटिन्यूस सीरीज में क्या करना है, कंटिन्यूस सीरीज में आप लोग को ऐसी सीरीज दी रहेंगी, रेंज दी रहेंगी, उसके उसमें फ्रिक्वेंसी दे रहेंगी, तो सेम चीज़ आपको करना है, जो फ्रिक्वेंसी है उसको क्यूमुलेट करना है एग्जैक्टली, ठीक है। सबसे पहले तो अरेंज करो तरीके से, और उसके बाद अरेंज करने के बाद में आपको क्या करना है, क्यूमुलेट करना है। तो वही 6 + 2 8, 6 एज इट इज लिखो, पहला वाला जो स्टेप रहेगा वो सेम रहेगा, 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 5 16, 16 + 9 25, 25 + 8, ऐसे करके सेम। बट इसमें क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव जो कंटिन्यूअस सीरीज होती है, इसमें फॉर्मूला हम n/2 करते हैं, बस इतना ही होता है, ठीक है। इसमें +1 हम नहीं करते क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज का प्रॉब्लम है। तो 40 / 2 दैट इज 20th आइटम, 20th आइटम। अब आपको ये दिया हुआ है, तो 20th आइटम किसके अंदर, इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, राइट, इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो इसके लिए अब ये क्या हो रहा है, रेंज हो रहा है, हमको स्पेसिफिक जो मीडियन होता है वो स्पेसिफिक होता है ना, तो हमें 25 और 30 के बीच में, 25 और 30 के बीच में क्या नहीं पता, तो इसी को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें आगे कैलकुलेशन करना होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज L1 लोअर वैल्यू, L1 क्या होता है हमारा लोअर वैल्यू, प्लस इसको मैं इधर फॉर्मूला लिख लेती हूँ, ठीक है, L1 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाता है L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और यहाँ पे m मतलब जो भी हमारा मीडियन जो भी आया है वो, माइनस सी का मतलब जो था प्रीसीडिंग वैल्यू, जो भी हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आया ना, उसके पहले जो वैल्यू जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई उसको कहा जाता है, दैट इज सी। तो वो क्या करना है, L1 क्या है हमारा, L1 मतलब लोअर, ठीक है, लोअर लोअर वैल्यू। तो ये जो रेंज होती है इसमें से हम L1 कहते हैं, और इसको जो 30 इसको L2 कहते हैं, गेट इट। तो हम लिख लेंगे L1 क्या है हमारा 25, ठीक है, L2 कितना है 30, ठीक है, माइनस L1 दैट इज 25 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी इस रेंज में फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 9 आ रही है, ठीक है, तो 9 को लिख लेंगे, और ब्रैकेट में m क्या आया था हमारा, m मतलब हमारा मीडियन वैल्यू क्या आई थी, दैट इज 20th आइटम, ठीक है, तो 20 को लिखेंगे, माइनस उसको करेंगे जो इसके पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, दैट इज ये 25 है, उसके पहले वाली जो भी आए वो कौन सी है
वो है 16। तो 16 को माइनस करेंगे, फिर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा जो मीडियन कितना आएगा 27.22। गेट इट? समझ में आया कैसे करना है? ठीक है। नेक्स्ट आके हम लोग देखते हैं क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का कैलकुलेशन कैसा होता है? ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में कैसा होगा, डिस्क्रीट इसमें भी सेम चीज, इंडिविजुअल सीरीज में कैसा होगा, डिस्क्रीट में कैसा होगा, कंटीन्यूअस सीरीज में कैसा होगा। सबसे पहले तो इसमें भी यही स्टेप करनी है आपको, अरेंज डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। सबसे पहले स्टेप इसमें भी यही है, मीडियन कैलकुलेशन हो, क्वार्टाइल हो, डिकाइल हो, परसेंटाइल हो, तो सबसे पहले तो यही करना है कि पूरे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, पहली स्टेप। सेकेंड स्टेप क्वार्टाइल है, ठीक है, इसलिए क्या क्वार्टर क्या करता है, 4 पार्ट में डिवाइड करता है। ये क्वार्टरली आपको पे करना है, क्वार्टरली पे करना है मतलब क्या करना है, आपको साल में 4 बार उस चीज को पे करनी है, क्वार्टरली पे करना। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाय 4। हमने जो ये देखा था मीडियन में हमने डिवाइड बाय 2 किया था, क्योंकि वो 50-50% में डिवाइड कर रहा है, मतलब 50% बिलो 50% अबव, जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने इसके पहले समझाया था वो चीज, इसलिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वार्टाइल को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसलिए डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, डिवाइड बाय 4th आइटम। ये अगर आपको क्वार्टाइल 3 पूछा, ठीक है, तो क्वार्टाइल 3 का क्या हो जाएगा, बस ये फॉर्मूला सेम रहेगा, दैट इज n+1 डिवाइड बाय 4। इसको आपको क्या करना है, 3 से इंटू करना है, दैट मीन्स 3 से इंटू कर लो, खत्म, बहुत ईजी है। वही चीज डिस्क्रीट सीरीज में भी सेम होता है, ये देखो ये सेम फॉर्मूला यूज करा है डिस्क्रीट सीरीज में भी, n+1 डिवाइड बाय 4 क्वार्टाइल 1 के लिए, क्वार्टाइल 3 के लिए जस्ट आपको इंटू करना है 3 से, किसको, n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम को, ठीक है। देन क्वार्टाइल 3 कंटिन्यूअस सीरीज में क्या करना है, कंटिन्यूअस सीरीज में आपको ये चीज करनी है कि देखो पहले भी मैंने बताया था यहाँ पे मीडियन में कि आपका फॉर्मूला कंटिन्यूअस सीरीज में n+1 नहीं होता है, तो सेम चीज क्वार्टाइल में भी ये चीज होती है कि आपका n जस्ट n डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, ठीक है, दैट इज। और ये नहीं आएगा इसमें, क्वार्टाइल 1 निकालना तो n डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज का प्रॉब्लम होता है, तो कंटिन्यूस सीरीज में रेंज होती है, इसलिए रेंज के कैलकुलेशन के लिए, बेसिक रेंज के कैलकुलेशन के लिए एक और फॉर्मूला है, दैट मीन्स L1 लोअर वैल्यू प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, सेम वही चीज क्वार्टाइल 1 माइनस C, जो यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा ना, ये वाला इसका ME का सेम है, देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे M लिखा हुआ है क्योंकि मीडियन है, माइनस C है, और सेम यहाँ पे क्या लिखा है, Q1 लिखा है, जो हमारा Q1 आएगा आंसर, ठीक है, माइनस C, बस यही डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस नहीं है। देखो फॉर्मूला लिया, याद हो रहा है आप लोगों को खुद को, ना हो रहा है ना, दैट इज Q3। अब Q3 कैसे करेंगे, सिंपल, जो हमारा n डिवाइडेड बाय 4 है उसको इंटू 3 करो, ठीक है, सेम इसमें यही फॉर्मूला लगेगा, बस यहाँ पे जो Q1 है इसके जगह यहाँ पे आ जाएगा Q3, क्योंकि हम लोग आंसर किसका निकाले, Q3 का, राइट। तो L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू Q3 माइनस C, और C क्या होगा, हमारी जो भी फ्रीक्वेंसी की, जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो प्रीसीडिंग वैल्यू होंगी, दैट इज, गेट इट, यहाँ तक समझ में आया सबको। अब देखिए आगे, अब यहाँ देखिए इंटर क्वार्टाइल, यहाँ पे आप लोग को ऐसे भी क्वेश्चन, इंटर क्वार्टाइल के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वार्टाइल डिवीजन, सेमी इंटर क्वार्टाइल के भी क्वेश्चन आते हैं, कोएफिशिएंट भी आ सकते, तो जब भी आपको इंटर क्वार्टाइल निकालना, इंटर क्वार्टाइल डेविएशन बोलो, इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलो, या फिर आपको क्वार्टाइल डेविएशन बोले, जिसको जिसका सेकेंड नाम है दैट इज सेमी क्वार्टाइल डेविएशन, और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अगर आपको क्वेश्चन में ये चीज पूछी, तो एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी ये पूछा तो आपको Q1 भी निकालना पड़ेगा और Q3 भी निकालना पड़ेगा। जब आप ये कैलकुलेट करोगे तभी आपका आगे की ये सारे कैलकुलेशन होंगे, तो इसका कैलकुलेशन जो है मस्ट है Q1 और Q3 का। तो इंटर क्वार्टाइल मतलब, इंटर क्वार्टाइल में आप लोगों को क्या करना है, जस्ट आपको जो Q3 है उसको माइनस करना है Q1 से, गेट इट, तो हमारा क्या आ जाएंगे इंटर क्वार्टाइल। अच्छा,
एक चीज अब ये देखिए, आप लोगों ने थोड़ा सा अगर थोड़ा सा नोटिस किया होगा तो इंटरक्वार्टाइल मतलब जिसे हम ये कह सकते हैं क्या कि ये Q2 है इंटरक्वार्टाइल। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इंटर मतलब ये जो है पूरे डाटा को 50% में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जब मैं Q3, मैंने जैसे कि एक एग्जांपल दिया था कि सपोज मेरा Q3 जो है 75 है और जो मेरा Q1 आ रहा है, Q1 ये देखो ये 25 है। ठीक है, ये था 25 ऐसे करके डिवाइड कर रहा है पूरे डाटा को 25। तो मैं क्या कर रही हूँ, 75 माइनस 25 कितना हो गया, 50 हो गया। तो 50 में डिवाइड कर रहा है, इंटरक्वार्टाइल क्या हो गया हमारा, Q2। सिंपल। ठीक है, गेट इट। अब उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्वार्टाइल डेविएशन पूछा। क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल को सिंपल क्या करना है, Q3 माइनस Q1। ठीक है, देन क्वार्टाइल डेविएशन क्या करना है, सेमी इंटर क्वार्टाइल, सेम क्वार्टाइल डेविएशन को का भी उसका भी हाफ करना है। जो इंटर क्वार्टाइल था डेविएशन था उसका आधा करना है, दैट मीन सेमी इंटर क्वार्टाइल करना है। तो क्या करेंगे, सिंपल हमारा Q3 माइनस Q1 उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, कितना इजी है फॉर्मूला, देखो याद हो गया। देन सेम चीज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में क्या करना है, इसमें कोएफिशिएंट बोल रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोएफिशिएंट मतलब जब भी आपको कोएफिशिएंट बोला तो एक चीज है ना, प्लस माइनस दोनों चीजें आती हैं। तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, बस इतना करना है। ठीक है, और ये जो सारे फॉर्मूले जो अगर आप लोगों ने नोटिस किए होंगे इंटर क्वार्टाइल और क्वार्टाइल के, ये सारे फॉर्मूले डिस्क्रीट सीरीज में भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं, कुछ नहीं करना है, सेम है। कंटिन्यूस सीरीज में भी सेम है। समझ में आया? चलो इसके प्रॉब्लम से हम लोग समझते हैं तो इजीली अच्छे समझ। अब आपको यहाँ पे आपको Q1 Q3 QD क्वार्टाइल डेविएशन निकालना। क्वार्टाइल डेविएशन इज रिलेटेड टू सेमी क्वार्टाइल एंड कोएफिशिएंट एंड इंटर क्वार्टाइल, मतलब सबको सारे कैलकुलेशन करने हैं। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे आप लोग को सीरीज सीरियल नंबर्स दिए हैं, मार्क्स दिए, तो ये किसका प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम होगा आपका इंडिविजुअल सीरीज का। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपका डाटा, सबसे पहले स्टेप हमारी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में इस डाटा को पूरा अरेंज करो। देखिए यहाँ पे ये पूरा शफल है, कोई सीक्वेंस नहीं है इसका। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, 17 18 20 25 ऐसे करके 30 और 31 ऐसे करके पूरा अरेंज कर लिया। तो टोटल नंबर ऑफ एन कितने हो गए हमारे, 12 हो गए। ठीक है, तो लगाओ फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला हमारा, क्वार्टाइल वन का साइज ऑफ n+1, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका है, इंडिविजुअल सीरीज का है, इसलिए n+1, डिस्क्रीट सीरीज का होता तो भी n+1 होता, और डिवाइडेड बाय 4 क्योंकि क्वार्टाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने नंबर है, 12 है, 12 + 1 4। ठीक है, तो 13 + 2, तो हमारा Q1 कितना आ गया था, साइज ऑफ 3.25 आइटम। तो जब भी पॉइंट में आंसर आ रहा है तो क्या हम बताया था मैंने, एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जो हमारा 3 है उसको एज इट इज लिखो, थर्ड आइटम प्लस 0 पॉइंट है, कितना है 0.25 है, तो 0.25। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, थर्ड आइटम बोला है तो क्या करेंगे, फोर्थ आइटम को थर्ड आइटम से माइनस करेंगे। राइट, तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर हमारा Q1 कितना आ गया, इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर हमारा आ जाता है, Q1 का आंसर आता है 21.25। ठीक है, अब क्वार्टाइल 3 निकालना है, तो सिंपल इस फॉर्मूले को n+1 डिवाइड बाई 4 को 3 से इंटू कर दो। तो देखिए हमारा आंसर कितना आ रहा है, तो हमारा आंसर आ रहा है, तो Q3 का आंसर आ रहा है दैट इज 9.75। सेम चीज वही हो रही है, पॉइंट में आंसर आया तो पॉइंट में आंसर आया, तो n जो 9 है, ठीक है, जो पॉइंट के इधर वाली वैल्यू है उसको यहाँ पे प्लस करो, 9th आइटम। ठीक है, अच्छा ये जो थर्ड आइटम है यहाँ पे क्वार्टाइल वन में जो थर्ड आइटम है वो हमें देखना पड़ेगा ना, तो ये हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो ये जो 20 है, ये 20 किस में आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 20। ठीक है, 20 + 0.25। देन यहाँ पे फोर्थ आइटम क्या है, फोर्थ आइटम है 25, 25 माइनस 20, फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम। ठीक है, ऐसे करके फिर इसका कैलकुलेशन करना है, सेम चीज में भी करनी है। आपका कितना है, 9 है, राइट,
यहाँ पे ये चीज़ आपको देखनी है। फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। ये फॉर्मूला कोई आपको ये फॉर्मूला एज इट इज नहीं होता है, ये आपको बनाना है इसके हिसाब से। 9 है तो इस 9 को प्लस करो, 0.75 को यहाँ पे रखो, देन यहाँ पे आपका 9th आइटम है, इसलिए क्या करेंगे 9 के बाद क्या था 10, तो 10 माइनस 9 ऐसे करना है। ठीक है, तो 9th आइटम हमारा क्या हो गया, देखो ये हो गया 4, 5th, 6, 7, 8, 9, 35 हो गया। तो लिखो 35 को यहाँ पे लिखा 35 प्लस 0.75 एज इट, ये इसमें चेंजेस नहीं करने हैं। 0.75 जो पॉइंट में जो है उसको चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ पे फिर आपको लिखना है 10th आइटम कौन सा है 38, 38 माइनस 35। तो हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो Q3 होगा वो हमारा होगा 37.25। ठीक है, चलो ये हो गया। अब क्वार्टर डेविएशन निकालना, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन, इंटर क्वार्टर निकालना बहुत इजी है। क्वार्टर डेविएशन कैसे निकालेंगे, क्वार्टर डेविएशन मतलब सेमी क्वार्टर। ठीक है, तो सेमी जब चीजें हो जाती है तो क्या है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 कितना है हमारा 37.25, Q1 कितना है 21.25 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आंसर आ रहा है हमारा, QD कितना आ गया 8 आ गया। क्वार्टर डेविएशन जिसे हम क्या कहते हैं, सेमी इंटर क्वार्टर डेविएशन, ये भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तभी आप एग्जैक्टली फॉर्मूला यूज कर पाओगे। देन आप इंटर क्वार्टर रेंज कैसे करेंगे, सिंपल है। इंटर क्वार्टर निकालना मतलब क्वार्टर है उसकी इंटर मतलब बीच का निकालना, दैट इज Q3 माइनस Q1। तो क्या 37.25 माइनस 21 कितना आ जाएगा 60। तो 16 हमारा क्या हो गया, हमारा इंटर क्वार्टर डेविएशन हो गया। देन कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन, कोएफिशिएंट बोला है मैंने, कोएफिशिएंट जब भी बोला है तो बोलना एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। जो माइनस है उसको ऊपर रखना है, जो प्लस है उसको नीचे रखना। तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। तो वैल्यू पुट करो Q3 की 37.25 माइनस 21.25, वही उसी चीज को सेम क्या करना है नीचे प्लस करना है। तो इसका हमारा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन कितना आ गया 0.27। गेट इट, ठीक है, चीजें स्टेप बाय स्टेप याद रखो। ओके, हाँ इसमें एक छोटा सा माइनर चेंज है वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी कैलकुलेशन तो बहुत सेम है, बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को QD क्वार्टर डेविएशन एंड कोएफिशिएंट बोला है, बट ये जो आप लोगों को सीरीज ये किसकी है, ये सीरीज दी आपको कंटिन्यूअस सीरीज की। बट कंटिन्यूअस सीरीज के साथ साथ आप लोग अगर नोट करोगे तो ये आपको दिख रहा है कि ये इंक्लूसिव का प्रॉब्लम है। अच्छा, ये इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव कैसे समझ में आएगा, ये जानने के लिए इसके पहले वाली इसमें मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाया, तो वो देखिए, वो देखेंगे स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा अच्छे से। चलो, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है हमको, एक तो इंक्लूसिव है तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, ऊपर से कंटिन्यूस सीरीज का है तो उसका कैसे स्टेप करनी है वो चीज हम देखें। अब ये इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव में इसको कन्वर्ट करना है हम, तो क्या करेंगे, सिंपल चीज है, देखो इसमें डिफरेंस कितना है 15 है, देन 16 है, 20 है, फिर 21। तो क्या करना है 15 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15.5। वैसे ही यहाँ पे 1 का डिफरेंस है तो इसके पहले क्या रहूँगा 10 रहूँगा, तो यहाँ पे हम करेंगे 10 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2, तो वो आ जाएगा 10.5। ऐसे करके पहले इसको कंटिन्यूस एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या करना है, इंक्लूसिव का एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिख दी कितनी है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी दी होती है तो हम जो नंबर होता है ये क्या होता है, ये होता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, जो हमारा n होता है ना, इट्स समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसे हमें क्यूमुलेट करना है ऑब्वियसली, तो हमें क्या करना है क्यूमुलेट करना है, 10 एज इट इज आएगा, यहाँ पे क्यूमुलेट करते जाओ, 10 प्लस 17 27, देन 27 प्लस 22 49, 49 प्लस 31 80 प्लस 42 122, ऐसे करके पूरा कैलकुलेशन करना है और क्यूमुलेट। तो ये जो लास्ट वाली जो वैल्यू है 1213, ये सेम आना चाहिए आपके समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, इसका मतलब आपका आंसर सही है।
ठीक है, तो सबसे पहले Q1 निकालो। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम किसका है, कंटिन्यूस सीरीज का है, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, सिंपल n डिवाइडेड बाय 4। n कितना है, 213 डिवाइड बाय 4 कितना आ रहा है, 53.25। एज इट इज वही चीज हो रही है। ठीक है, तो 53.5 आइटम लाई इन गैप किसके अंदर आएगा, एक सेकेंड, इसको हम रफ करेंगे। ओके, अब देखिए कि ये जो 53.25 आइटम, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर किसके अंदर आती है, देखिए ज़रा, ये 53 बोला है, तो 49 के अंदर आएंगी या नहीं, मैम ये आएंगी 80 के अंदर। तो 80 ऐसे ऐसे करके हम इसे करने हाईलाइट कर देते हैं हम इसे। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 31 आ रही है, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके अंदर आ रही है, 53 की 80 के अंदर आ रही है, और इसकी रेंज किसके अंदर आ रही है, 25.5 टू 30.5 के अंदर रेंज आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 ग्रुप इज, Q1 का ग्रुप क्या हो जाएगा, 25.5, कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप है ना, 25.5 और 30.5 के वाले इस ग्रुप के अंदर आ रहा है। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, फ्रीक्वेंसी 31 है। ठीक है, अब इसका इस टाइम पे क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, जो मैंने यहाँ बताया था आपको, यहाँ जो समझाया था ना, इसमें देखो ये फॉर्मूला यूज करना होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, रेंज होती है, तो हमें एक स्पेसिफिक निकालना होता है, तो रेंज है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, Q1 का, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने समझाया था पहले। ठीक है, तो L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी Q1 माइनस C, सेम फॉर्मूला जो हमने मीडियन के कंटिन्यूस सीरीज में देखा था। तो इसमें देखिए L1 क्या है हमारा, ये होता है 25.5, L2 क्या हो जाएगा 30.5, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 31 हो गई, Q1 कितना आया हमारा, Q1 आया मैम हमारा 53.25 आया, और उसके पहले वाला हमारी वैल्यू क्या थी 41, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके पहले वाली वैल्यू बोलते हैं ना, इसके पहले वाली तो 49। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज पुट करो तो हमारा Q1 आ जाता है क्या, 26.19, हमारा Q1 आ गया 26.19। ठीक है, क्वार्टाइल 1। ठीक है, उसी तरह क्वार्टाइल 3 निकालनी है, तो जस्ट आपका जो है उसको 3 से इंटू कर देना है, राइट। तो इसको 3 से इंटू किया, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 3 इंटू एन डिवाइडेड बाय 4, और एन हमारा क्या है, एन हमारा क्या है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑलवेज रिमेम्बर दैट कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी है तो आपका नंबर क्या होगा, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी दी है उनके सबके टोटल और जो टोटल आएंगी वो हमारा एन होगा। ठीक है, ये निकाला तो हमारा क्यू द साइज ऑफ 159.75 आइटम। तो अब देखिए ये क्या बोला है 159 में 159, 159 किसके अंदर आ रहा है, देखिए जरा, 154 नहीं, तो मैम इसके अंदर है 180 के अंदर आ रहा है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 26, और मैम इसकी रेंज क्या है 40.5 और 45.5। क्लियर है, ये हो गई इसकी रेंज क्वार्टाइल 3 की। ठीक है, तो सेम वही चीज आपको करनी है, आपको ये फॉर्मूला पुट करना है, कौन सा फॉर्मूला, क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज का है इसलिए यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला पुट करना है। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे Q1 की वैल्यू थी उसकी जगह क्या हो जाएंगी, यहाँ पे Q3 हो जाएंगे। तो L1 क्या हो गया हमारा 40.5, L2 कितना हो गया 45.5, गेट इट, ये हो गया। ठीक है, उसको 45.5 को माइनस किया 40.5 से, और डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, देखो फ्रीक्वेंसी कितनी, ये है फ्रीक्वेंसी 26, तो यहाँ लिख दिया 26, गेट इट। क्वार्टर 3 कितना आया था 159.75 माइनस प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 154, तो वो माइनस कर दो। ठीक है, ऐसा हमने कैलकुलेशन किया तो हमारा आंसर आ गया Q3 का 41.6। गेट इट, ये कैलकुलेशन करो खुद तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा।
ठीक है। देन आपको क्वार्टाइल डेविएशन, फिर मैं कहती हूँ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, इससे इनसे सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब सेमी ये वर्ड यूज किया तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, Q3 कितना आया 41.6 और Q1 कितना है 26.6, 19 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन कितना हो गया, हमारा क्वार्टाइल डेविएशन हो गया 7.71, गेट इट। देन उसी तरीके से कोएफिशिएंट बोला है तो फिर प्लस माइनस करो, ऊपर माइनस करो, ठीक है, नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में प्लस करो, इसकी वैल्यू Q1 Q3 की वैल्यू पुट करो, Q1 की वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा क्यूमुलेटिव कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। तो कितना आ गया 0.23, ठीक है। ऐसे करके इसमें अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं उसका आंसर करूँगी, ठीक है। तो ये था हमारा मीन, मीन, क्वार्टाइल, डिकाइल एंड परसेंटाइल, ठीक है। अच्छा डिकाइल में क्या हो जाएगा मुझे बताइए, डिकाइल में जस्ट यहाँ पे जो 4 है ना, ये जो 4 है यहाँ पे, इस 4 के जगह आ जाएगा डिकाइल, डिकाइल में 10, ठीक है, 4 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। और परसेंटेज यहाँ पे भी, जहाँ पे आपको 4 दिख रहा है वहाँ पे क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, गेट इट। ऐसे करके आपको करना है, ठीक है। इसी क्वेश्चन डिकाइल और परसेंटेज के क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, तो बेसिकली होप्स आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हूँ। बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोड देखेंगे, ठीक है, डिटेल में, ठीक है। तो उसमें ग्रुपिंग मेथड और इंस्पेक्शन मेथड, ये सारी चीज़ें मेथड हम लोग देखेंगे, ओके। टिल बाय एंड